अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी बुक है उसका नाम है जिनाह ऑफ पाकिस्तान बाय स्टैनली वॉलपर्ट। जब भी कायद आज़म की बरसी आती है या फिर उनकी बर्थडे मनाई जाती है, उनका यौम पैदाइश मनाया जाता है या कोई भी उनकी अचीवमेंट मनाई जाती है, सबसे पहले आपको एक कोट दिखाया जाता है जो कोट है कि फ्यू इंडिविजुअल्स सिग्निफिकेंटली ऑल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three. ये जो जुमला है, ये जो एक सेंटेंस है, ये है स्टैनली वोलपर्ट की किताब जिनाह ऑफ पाकिस्तान की प्रेफेस का पहला पैराग्राफ। ये किताब से उठाया गया। किसी ने शायद पूरी किताब पढ़ी नहीं, शुरू से उठा लिया, लेकिन ये किताब जो है वो बहुत एक डिटेल्ड किस्म की, एक बहुत पर्सनल किस्म की, एक बहुत क्लोजर टू रियलिटी पिक्चर है ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के बानी हैं, फादर ऑफ द नेशन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स जो हैं, जिनको माना जाता है। हम नहीं मानते, खाली सारी दुनिया मानती है, क्योंकि उनकी जो सेइंग्स हैं, उनकी जो तरीका था लॉयरशिप का, लीडरशिप का मुस्लिम लीग की, वो सब दुनिया के सामने थ्रू डिफरेंट बायोग्राफीज़ और थ्रू हिस्टोरिकल अकाउंट्स, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो ऐसे बड़े और अजीम लीडरों को भूलती नहीं। तो स्टैनली वोलपर्ट की ये जो किताब है, ये आपको बहुत जगह लेके जाती है कायद आज़म की ज़िंदगी में। आपको बॉम्बे लेके जाती है, कराची लेके जाती है, बहुत से शहरों में बताया जाता है कि ये कायद आज़म साहब कहाँ कहाँ घूमे। लंदन का ज़िक्र है, बॉम्बे का ज़िक्र है, कैलकटा का ज़िक्र है, लखनऊ, नागपुर, अमृतसर, न्यू दिल्ली, शिमला, लाहौर, शिमला कॉन्फ्रेंस जहाँ हुई थी, लाहौर, पेशावर, कोयटा ज़ियारत, और फाइनली जहाँ पे वो दफन है आज कायद आज़म, मौज़ोलियम में कायद आज़म के मज़ार पे, उनकी फ़ाइनल रेस्टिंग प्लेस तक ये किताब उनको फॉलो करती है। और ये किताब आपको जिन्ना साहब के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें बताती है जो हमें शायद कभी भी नहीं बताई जाती। हमारी पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में जो 4 पैराग्राफ या 5 पैराग्राफ में या 14 पॉइंट हमें कायद आज़म के पढ़ा दिए जाते हैं, रटवाए जाते हैं, पढ़ाए भी नहीं जाते, उसमें जो हमें कायद आज़म दिखते हैं और जो इस किताब में कायद आज़म पेश किए गए हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें हर जगह बताया जाता है कि कायद आज़म एक बड़े लीडर थे, उन्होंने जो है कांग्रेस से लड़ा, ब्रिटिश राज से लड़ा, पाकिस्तान आज़ाद करके दिया, लेकिन हमें सब ये बताना भूल जाते हैं कि उनकी एक पर्सनल लाइफ भी थी। वो पर्सनल लाइफ में कैसे थे, उनकी मैरिज के बारे में हमें कभी नहीं बताया जाता। जो फ्लावर ऑफ बॉम्बे ऋतु थी जिनसे उनकी शादी हुई थी, उनके बारे में हमें कभी बताया नहीं जाता। हमें ये नहीं बताया जाता कि उनका जो एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप था उनकी बेटी के साथ, उसके बारे में कभी बात नहीं की जाती। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में बात नहीं की जाती कि वो जो बीमारी उनको थी, टीबी से जो उनका इंतकाल हुआ, वो उन्होंने किस तरह छुपा के रखी। तो ये काफ़ी चीज़ें जो इस किताब में आपको मिलती हैं। ये किताब ज़रूर पढ़ें, और अगर आपको मौका मिले तो इसमें जो किस्से और वाक़यात हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ये सब तो किताब के बारे में हो गया। जो मेरी फेवरेट चीज़ इस किताब में मुझे जो नज़र आई, जो एक पर्सनैलिटी ट्रेट था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, जो मुझे बहुत पसंद आया। स्टैनली वोलपर्ट बताते हैं कि वो थोड़े से ईगोइस्टिकल थे, यानी उनकी एक ईगो थी, उनको हारना पसंद नहीं था, वो कभी भी हार नहीं मानते थे। और यही हुआ जब वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की। इस किताब के मुताबिक बता रहा हूँ, जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, वोलपर्ट साहब बताते हैं कि वो कांग्रेस में उनको वो वाली इज़्ज़त और वो वाली रिस्पेक्ट नहीं दी गई जो मुस्लिम लीग में उनको मिली बाद में। तो वो काफ़ी परेशान रहे। थोड़ा टाइम उन्होंने कांग्रेस में बड़ी कोशिश की, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करती थी कांग्रेस कि जी मुसलमान और हिंदू मिल के ब्रिटिश राज को निकाल के एक ही मुल्क में रह सकते हैं। तो जिन्ना साहब ने कैसे एक हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी उसको छोड़ के एक बिल्कुल अलग पोजीशन ली कि जी नहीं, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनना चाहिए। वोलपर्ट साहब ये कहते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उनको जब कांग्रेस में इज़्ज़त नहीं मिली और उनका जो भी बात वो करते थे उसको पजीराई नहीं मिलती थी। ये एक जीनियसेस जो होते हैं या जो बहुत बड़े लीडर्स होते हैं या बहुत एक्सेप्शनल लोग होते हैं, उनके लिए पैसा और बाकी चीज़ें मानी नहीं रखती। उनके लिए उनकी जो वो एक अंदर उनके कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी तारीफ़ या उसकी एक्नॉलेजमेंट, वो मैटर करती है। तो जिन्ना साहब जो अच्छे पॉइंट्स देते थे, जो अच्छे मूव्स बताते थे, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं होती थी कांग्रेस में। तो
इसलिए उनको जो है वो कांग्रेस जो है बुरी लगना शुरू हुई। बेसिकली वही जो पॉइंट मैंने बताया कि उनको हारना पसंद नहीं था, उनको बैक सीट लेना पसंद नहीं था, वो हमेशा आगे रहना पसंद करते थे। तो इसी वजह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कांग्रेस छोड़ी। और जब मुस्लिम लीग के लीडर्स ने देखा कि इतना मतलब एक्सेप्शनल किस्म का लीडर कांग्रेस के पास है और वो उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उन्होंने उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और जब कायदे आज़म मुस्लिम लीग की तरफ आए तो उन्होंने जब उनका आइडिया सुना कि जी, उस वक्त तो खैर पाकिस्तान की क्रिएशन का आइडिया नहीं था, उस वक्त ये था कि बस मुसलमानों को जो है इस तरह का कुछ पावर दिलाई जाए कि जब कंबाइन इंडिया में वो एज अ माइनॉरिटी रह रहे हों तो उनके राइट्स को वो प्रोटेक्ट कर सकें। तो उस वक्त पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं था, एक अलग मुल्क का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन मुसलमानों को पावर दिलवाने का कॉन्सेप्ट था। तो उस वक्त उनको आइडिया बड़ा पसंद आया और वो आइडिया इवेंचुअली मैच्योर होके आज पाकिस्तान की सूरत में हमें सामने दिखता है। तो स्टैनली वुलफर्ड साहब के कोट जिससे मैंने स्टार्ट किया था और जो आपको हर जगह फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे मिलेगा कि जी कोई बंदा जो है वो मुल्क दुनिया का नक्शा बदलता है, तो कोई बंदा ये करता है, तो कोई बंदा वो करता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तीनों चीज़ें करके दिखाई। ये इसी चीज़ की एग्जांपल है कि उन्होंने हमें, आप सबको जो पाकिस्तानी है और जो बाकी दुनिया में भी अगर कोई ये वीडियो देख रहा है उनको भी एक नया मुल्क ऐड करके दिया दुनिया के नक्शे पे। और ये आसान काम नहीं होता, ये कोई इतना आसान नहीं है कि जी आप गए बोला जी ये नक्शा है बना दें, ठीक है। तो इसके लिए एक लीडरशिप स्किल्स चाहिए होती हैं जो कायदे आज़म में थी उनकी। वुलफर्ड साहब तो उसको ईगो कहते हैं, हमारे यहाँ ईगो को एक बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन में लिया जाता है, लेकिन ईगो कभी कभी अच्छी भी होती है कि आपको अपनी जो सलाहियतें होती हैं, जो आपकी एबिलिटीज़ होती हैं, उन पर आपको एतमाद होता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपनी एबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा एतमाद था। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट मैन, वेरी श्रूड पर्सनैलिटी। तो उनको जो है अपने आप एतमाद था, तो उनको पता था कि मैं ये कर सकता हूँ। बस उन्हें सपोर्ट चाहिए था, अच्छे लोग उनको मिल गए, सपोर्ट मिल गया, मुस्लिम लीग ने काफ़ी उनको सपोर्ट किया, तो इवेंचुअली पाकिस्तान बन गया। तो ये किताब में जो पार्ट है जो उनकी पर्सनैलिटी का, कि उन्हें हारना पसंद नहीं, वो हमेशा जीतना पसंद करते थे और उसके लिए वो किसी हद तक भी चले जाते थे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। तो आप लोग भी ये किताब उठाएँ, ऑनलाइन चोरी कर लें यार, PDF किताबें पढ़ें यार, ऑनलाइन PDF से निकाल के पढ़ लें, फ्री में मिल जाती है, नहीं जाना आपको लिबर्टी बुक 2000 रुपये की किताब लेना। तो आप ये किताब उठाएं, ज़रूर पढ़ें, आपको असली कायदे आज़म दिखाई देंगे। हमें जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ते हुए कायदे आज़म दिखाए गए हैं वो बिल्कुल नहीं है। कायदे आज़म एक रिच फैमिली से आते थे, बहुत हेल्दी वेल्दी फैमिली से आते थे। तो उनकी जो लीडरशिप की एबिलिटीज़ उनकी डेवलप हुई, वो बचपन से ही किस तरह थे, उनका पूरा बचपन पढ़ें, फिर उनकी जवानी पढ़ें, फिर उनका ये करियर पढ़ें, आपको अंदाज़ा होगा कि एक लीडर जो है वो एक दिन में नहीं बनता। वो ऐसा नहीं होता कि या तो वो माँ के पेट से पैदा होकर आता है या फिर जो है वो एक दिन बस उसको ख्वाब आता है और वो लीडर बन जाता है। लीडर को जो है ग्रूमिंग चाहिए होती है, एक एनवायरनमेंट चाहिए होती है जहाँ वो ग्रूम होता है, जहाँ उसको थोड़ा फ्रीडम देना होता है कि वो अपनी लीडरशिप एबिलिटीज़ को और शार्पन कर सके। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अगर आपको और चाहिए पाकिस्तान में, दुनिया में, तो आपको उनको ग्रूम करना पड़ता है या उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ता है जहाँ वो ख़ुद को खुद ग्रूम कर सकें, क्योंकि उनके अंदर एक इनीट एबिलिटी होती है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, स्टैनली वुलफर्ड ज़रूर पढ़ें। टिल नेक्स्ट बुक, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।